हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग केस ऑफ HCl जिसमें लुकास रिएजेंट या रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ डिग्री देखे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं केस ऑफ HI। तो एक्चुअल में एमंग ऑल HX HI मोस्ट रिएक्टिव है, राइट। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से ये तो बन जाएगा, अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बनाना यही है। अब इसमें ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि मैकेनिज्म का पाथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री रहेगा तो SN1 होगा और 1 डिग्री रहेगा तो SN2 होगा, राइट। लेकिन HI के साथ एक सीरियस ड्रॉबैक ये है कि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये RI को किस में कन्वर्ट कर देगा? RH में। दिस इज द रीज़न कि अगर अल्कोहल से RI बनाना है तो हम लोग कुछ और मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर HI दे ही दिया गया तब यहाँ तक आएंगे। अब उसमें अगर एक्सेस दे दिया गया अल्कोहल HI एक्सेस तो RI रहेगा या RH में चला जाएगा? RH में चला जाएगा। एक लाइन लिख लीजिए। हैंड से एक्चुअली 2 मिनट वेट कर लीजिए, 2 मिनट्स, ठंडा हो जाएगा। फैन से रिकॉर्डिंग में आवाज़ आते रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए। लास्ट क्लास में कहाँ तक लास्ट लाइन में लिखवाया था? लिखिए। Preparation of RI by use of HI. Preparation of RI by use of HI is often avoided. RI can be best prepared through Wilkinson reaction, commonly known as halogen exchange reaction. देखिए स्टूडेंट, नाम ही है इसका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसका मतलब RF RCl या RBr, इन तीनों में से कोई भी किसी को भी एनाई एसीटोन या KI एसीटोन में डालते हैं तो RI बनता है और 100% बनता है। और एसीटोन एज ए सॉल्वेंट इंडिकेट कर रहा है, कभी कभी सॉल्वेंट भी हिंट करता है कि पाथ क्या होना चाहिए, SN2 पाथ। अब बिकॉज पाथ SN2 है तो जो भी यहाँ पे मेरा R रहेगा या तो 1 डिग्री रहेगा नहीं तो 2 डिग्री रहेगा। 3 डिग्री में जनरली बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। और SN2 है तो ये प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा? इन्वर्सन के साथ या रिटेंशन के साथ? ओनली इन्वर्सन नहीं है।
इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि RCl लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे और इसमें KI लिए हैं और SN2 के लिए सॉल्वेंट लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन या DMF सूटेबल है तो RI बनता है। और सबसे खास बात है कि जो KCl रहता है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है। प्रेसिपिटेट आउट होने के वजह से इसके पीछे जाने का चांस भी खत्म, सॉल्यूशन में रहा ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि ऑल KX लाइक KF, KCl, KBr और KI में सिर्फ KI ही क्यों देता है फिल्किंस्टन रिएक्शन या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? वजह है कि ये तीनों इसमें तो बनाने में कोई प्रॉब्लम था नहीं, RCl बन रहा था और भी थोड़ा फास्ट हो गया था बाय यूजिंग ZnCl2, लेकिन KI के साथ रिस्क बना हुआ था RH बनने का। तो उसका एक अल्टरनेटिव देखा गया कि पहले हम लोग अल्कोहल से कोई और RH बना लेंगे अदर देन RI और फिर उसमें A डालकर हम लोग आगे 100% बना सकते हैं। तो ये सब है इनसॉल्युबल इन एसीटोन, इसलिए अगर इन सब को एसीटोन के साथ लेंगे भी तो रिएक्शन ही नहीं होगा, उसमें बैठ जाएगा। और जब सॉल्यूशन में है ही नहीं तो अटैक नहीं कर पाएगा, राइट? लिख लीजिए। इसका मतलब है कि इसमें रिवर्स रिएक्शन जाने का चांस भी आपका खत्म है, राइट? तो बोले और ऑल KX में सिर्फ कौन देता है? KI देता है, नहीं? अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया कि मैंने A लिया है, राइट? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका मतलब ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये जानते हैं, और तो कोई लिविंग ग्रुप इसमें है नहीं। तो इसके रेस्पेक्ट में फ्रंट साइड अटैक होगा या बैक साइड अटैक होगा? और इस Cl के लिए बैक साइड 3 है, इधर से अटैक करें, इधर से अटैक करें, इधर से अटैक करें, या एक ही बात है? ये आइसोमेरिज्म में सीखे थे। इसके रेस्पेक्ट में A और A देखने से लग रहा है कि 3 डिफरेंट बैक साइड है, बट कॉन्फ़िगरेशनली सेम है, सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, राइट? ये बनेगा, ठीक है? देखिए, ऑप्टिकली प्योर का मतलब, ऑप्टिकली प्योर का यह मतलब है कि जो इसका 2 स्कायरल सेंटर है ना, D और L 2 पेयर रहेगा, उस D और L में से वन ऑफ देम D चाहे नहीं तो L, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि ये ऑप्टिकली प्योर है मतलब एक्टिव रहेगा, एग्री? ये बहुत साल पहले जेई में नहीं IIT का क्वेश्चन रहा है। अब इसमें KI अगर डाल देंगे विथ एसीटोन
तो आफ्टर सम टाइम दिस सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर रीजन। ये आईआईटी का जिस टाइम का सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उस टाइम का क्वेश्चन है। ये है ऑप्टिकली प्योर मतलब एक्टिव व्हेन KI with acetone putted, when this compound putted in KI acetone, so after some time mixture becomes what, या इसका solution becomes optically inactive। क्यों होगा ऐसा? तो एक्चुअल में यहाँ पे जो I माइनस है वो इस I माइनस को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आपको एम था वो अब ए भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपके पास ए भी रहेगा। तो सर इस पे भी तो अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कैसे रिवर्सेबल रिएक्शन में होता है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग विथ रिएक्टेंट्स, मतलब पीछे से स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड साइड डायरेक्शन के लिए, समथिंग लाइक दिस, ए एंड बी, और इन टी के पे सिर्फ आपका पास ए है। तो धीरे धीरे एज टाइम पासेस इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है, इसका ज़्यादा होता जाता है। एक टाइम आता है जब दोनों का इक्वल हो जाता है, राइट। सॉरी इक्वल नहीं, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड का सेम हो जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, लेकिन दोनों का अगर कोफिशिएंट सेम रहेगा, दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम रहेगा और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों का अमाउंट भी सेम हो जाता है। यहाँ भी एक्चुअल में इसमें और इसमें स्टेबिलिटी, अब दोनों का अगर स्टेबिलिटी सेम रहेगा स्टूडेंट, तो ये कोई लॉजिक बनता है कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। वैसे ही इसमें और इसमें किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सर इक्वल स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का तो कोई डिफरेंस का बात है नहीं, इक्वल स्टेबिलिटी का रहेगा, राइट। दैट्स वाई धीरे धीरे क्या हुआ कि एक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा इसमें, और एक ऐसा टाइम आएगा और लास्टली क्या हो जाएगा, दोनों इक्विमोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर इसका क्या काम रहा? ये जस्ट कैटलिस्ट का काम किया कि आई जितना रहेगा उतना ही बचा हुआ रह जाएगा। बट होगा क्या कि ये इस पर अटैक करेगा, बैक साइड से ए बनते रहेगा, फिर ये भी इसमें बनते रहेगा, और एक जाकर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर जाएगा, राइट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विमोलर मिक्सचर, और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डीएल पेयर, इक्विमोलर मिक्सचर किसका? डीएल पेयर का। क्या इसको क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। यही एक्सप्लेन करना था, ठीक है। और जब रेसमिक मिक्सचर रहेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें और कुछ लिखवाने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग को समझ में आ गया? अब बोलिए। इसमें एक क्वेश्चन ए पूछा जाएगा और इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? तो आप यही लिखिएगा बी बाई ए। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए लिख लीजिए। कितना डिग्री आरएक्स लेंगे इसके लिए? देखिए, फॉर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री आरएक्स आर प्रेफर्ड, नॉट 3 डिग्री आरएक्स ड्यू टू SN2 पाथ।
अब देखिए, तो फर्स्ट क्लास में मैं अल्कोहल से आरएक्स बनाने के लिए 3-4 रिएक्शन लिखा था। फर्स्ट रिएक्शन कवर हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं केस ऑफ PX3। PX3 में क्या रहेगा, PCl3 रहेगा, PBr3 रहेगा और PI3 रहेगा। देखिए स्टूडेंट, पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा पाथ है, SN2। तो ए अल्कोहल कितना डिग्री अल्कोहल प्रेफर रहेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री हम लोग लेने का कोशिश लेंगे भी तो बहुत स्लो डाउन रहेगा, ऑलमोस्ट फेल करेगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि जब अल्कोहल्स, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वजह यह है कि इससे पहले का जो आप रिएक्शन देख रहे थे जिसमें डायरेक्ट HIHX डाल रहे थे, उसमें ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वी गेट मिक्सचर ऑफ हैलाइड, जो कि एक सीरियस ड्रॉबैक था। उसी के वजह से हम लोग अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट किए हैं। तो इसमें रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा क्या, SN2 है तो नहीं रहेगा रीअरेंजमेंट का चांस, कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, राइट। लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना अलग अलग रहेगा, साथ साथ। तो पहला तो यह ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो इसका 1 मोल, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल को RX में कन्वर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि अल्कोहल में अगर PX3 डालते हैं तो इसका 1 मोल अल्कोहल के कितने मोल को कन्वर्ट करता है, 3 मोल को, करेक्ट ना। चलिए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोडक्ट बनेगा या इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ। लिखिए एक लाइन, सिंस पाथ इज SN2, सिंस पाथ इज SN2 therefore no rearrangement of carbocation and only we get the product of inversion of configuration, and only we get the product of inversion of configuration. This is the advantage, this is the advantage over making halide through HX. एक और पॉइंट लिखिए, since mechanism is, since path is SN2, therefore primary and secondary alcohol should be used. Therefore primary or secondary alcohol should be used. एक और पॉइंट, इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ PX3 कन्वर्ट 3 मोल ऑफ अल्कोहल इनटू RX।
मैकेनिज्म लिख लीजिएगा। एक कितना डिग्री, या तो 1 डिग्री नहीं तो 2 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वन ऑफ द एक्स माइनस फ्री हो गया, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फ फास्फोरस पे अटैक किया और किसे आउट किया, एक्स माइनस को, राइट। और ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव कैरेक्टर है तो बिकम्स बेटर लिविंग ग्रुप। अब नाउ एक्स माइनस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग तो वही बताएंगे ना जो लैब में आया है या जो बुक में है, राइट। इसमें देखा गया है कि इन्वर्सन का प्रोडक्ट है, इसका मतलब डैम से और इसका आना इसका जाना साथ साथ हो रहा होगा। जब इसका आना और साथ जाना तो इसका मतलब लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना साथ साथ हो रहा है और बैक साइड से हो रहा है। तो ये पाथ कौन सा है, SN2 है। और ये क्या बन गया, POH X एंड X। अभी फास्फोरस के पास कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो नहीं लगता कि फिर से दूसरा अगर हम लोग सफिशिएंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो ROH क्या डायरेक्टली सिमिलरली लिख दें, राइट। तो क्या बन जाएगा 2RX अब प्लस OH OH OH। ठीक है। और ये लुक्स लाइक H3PO3। समझ गए। यही मैकेनिज्म था, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। हो गया ना स्टूडेंट। चलिए सब पे एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले फिर हम लोग देख लेते हैं PX5। एग्री। वन डिग्री 2 डिग्री PX5 बनता है RX अब प्लस HX अब प्लस POX3 क्या बनता है। और यहाँ पे रिएक्शन 1:1 में होता है, मतलब इसका 1 मोल इसके 1 मोल को ही RX में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। क्या बोले PX5 में X क्या क्या होगा? ClBrI ले सकते हैं, जनरली फ्लोरीन को हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है। PX3 में भी ClBrI। और यहाँ देखिएगा और यहाँ भी पाथ क्या रहेगा। तो जो बात आप PX3 के लिए बोल रहे हैं वही बात यहाँ पे इसके लिए बोलिए। रिटेंशन का प्रोडक्ट बनेगा या इन्वर्सन का बनेगा, इन्वर्सन का बनेगा। अगर आपको
कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरे बेंच पे भी जा सकते हैं। अच्छा PX5 यहाँ देखिए। नेक्स्ट यहाँ के बाद क्या होगा, ये अब एक लिविंग ग्रुप जैसा काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट। x माइनस यहाँ आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, बन जाएगा RX प्लस POH x। अरे कुछ ऐसा ही हो गया जैसे हम लोग कैसे बोलते रहते थे कि सेम कार्बन पे OH और हेलोजन नहीं सर्वाइव करता है, कुछ समथिंग लाइक दैट। लास्ट जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला उसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या आउट होगा x माइनस, यहाँ से क्या रिलीज होगा H प्लस, बन जाता है P डबल बॉन्ड O x प्लस HX। दिस इज द मैकेनिज्म। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? फिर इस पर मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा, पहले लिख लीजिए। तो देखिए मोटा मोटी मोर और लेस थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए तो PX3 के जैसा ही है, बट वहाँ पे है 3:1, यहाँ पे है 1:1, राइट। हटाएं। देखिए बैक टू ट्रैक हो जाइए अब। नहीं, एग्ज़ाम तो आपका नज़दीक ही है, इन लोग तो ज़्यादा मुझे टेंशन है नहीं। समटाइम्स खुद भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए किसी किसी चीज़ में, क्योंकि कैरियर आपका है तो 100% कुछ भी नहीं होता है, ट्राई लोग करना चाहिए 100%। जैसे इट कंपलसरी 720 में 720 लाएंगे तब भी सिलेक्शन होगा, नहीं कंपलसरी है। आप लेकिन बस बढ़िया तैयारी करते रहिए कट ऑफ का बैरियर को देखते हुए। अब प्लस आप लोग इन सारे क्लास को अगर समझ रहे हो, और मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स SHM भी जो भी है, और अगर क्लास को आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग था कि आप लोग खराब स्टूडेंट नहीं हैं। क्योंकि अगर खराब स्टूडेंट हो तो समझ में ही नहीं आएगा। आप सारे चीज़ों को एक एक पॉइंट को ग्रैस्प कर लिए हैं, राइट। हाँ, भूलना खराब बात नहीं है, ऑब्वियस मैं भी बहुत सारा बात भूलता हूँ भाई, नहीं भूलेंगे तो नया बात सीखेंगे नहीं, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। इसका मतलब है कि जब स्टार्टिंग अगर बढ़िया नहीं मिलेगा वहाँ पे गड़बड़ है। चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ नहीं था, यहाँ पे तो हम लोग अपना जान लगा दिए इसमें कि पिछले 6 महीना में लगे हुए हैं,
सुबह शाम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, और उससे ज़्यादा अगर करते थे आप लोग का ऊपर ऊपर चला जाता। डायरेक्ट एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते, थ्योरी में जाते ही नहीं। इसलिए मतलब कभी कभी अफसोस आता है कि बच्चे का कैसे मतलब लोग कैसे गाइड करते हैं। 11th क्लास में क्या दिखाकर एडमिशन या तो नहीं लीजिए, नहीं तो बच्चे बेचारा आगे चल के कितना फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा हो जाता है कि सही से स्टार्ट नहीं मिल पाता है, टीचर पता नहीं क्या मुझे टाइम लगता है। इसलिए रीज़न है कि मैं 11th या 12th में कम क्लास नहीं लगाता हूँ, ताकि नहीं होगा कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में बैठेगा फिर से तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, साइंस के पर पकड़ तो रहेगा, कहीं पे 2 लाइन बोल तो पाएगा कि इसका ये होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छे से पढ़ेगा तो बिल्कुल होगा, इतना सारा ऑप्शन है। चलिए यहाँ देखिए, SN1 में अल्कोहल से RX बना रहे थे, जब HX लेते थे तो कौन सा मेक पाथ, मोटा मोटी SN1 ही, राइट। SN1 में क्या मिलता है, रिटेंशन भी और इन्वर्सन भी। SN2 में क्या मिलता है, ओनली इन्वर्सन। और एक ऐसा रिएक्शन अब चाहिए सर ओनली रिटेंशन, तो ओनली रिटेंशन का एक तरीका तो है कि 2 बार सर इन्वर्सन कर दीजिए उसी सेंटर पे, लेकिन 2 बार इन्वर्सन नहीं किए, एकदम सिंगल टाइम में ही मुझे अल्कोहल से RX चाहिए, मतलब RH से RCl चाहिए, और ओनली रिटेंशन चाहिए। क्या चाहिए, ओनली। तो इस वजह से ये रिएक्शन बहुत फेमस हुआ है। SOCl2, इसका नाम सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या नाम रहेगा। और इसके मैकेनिज्म का एक अलग नाम दिया गया है, ना ही SN1 ना ही SN2, SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो बनता है RCl वो ओनली रिटेंशन रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट, ओनली रिटेंशन। इसका मतलब अल्कोहल से स्पेशली RCl बनाने के लिए मेरे पास SN रिटेंशन इन्वर्सन दोनों का ऑप्शन है, या ओनली इन्वर्सन का भी ऑप्शन है, या ओनली रिटेंशन का भी ऑप्शन है। समझ गए। SN1 पाथ रहेगा, दोनों होगा, रिटेंशन भी और प्लस इन्वर्सन भी। समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट। और SN2 रहेगा, सुरैया समझ में आ रहा है, ओनली इन्वर्सन होगा। और अगर SOCl2 लेंगे देन ओनली रिटेंशन। तो आपके पास ऑल ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म।
देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग कैसे C डबल बॉन्ड O कार्बन पे अटैक करते हैं, वैसे ही S डबल बॉन्ड O कार्बन पे ऑक्सीजन का लोन पे अटैक किया, ये बना O माइनस, ये वापस आकर यहाँ से क्या आउट किया Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस और यहाँ से H प्लस बिकम्स व्हाट HCl। अब यहाँ देखिएगा रिजोनेंस होगा, ये वापस जब आएगा तो इसका आना और इसका फ्रंट साइड से ही अटैक करना और इसका जाना साथ साथ होता है। ये आएगा, इसे पुश आउट करेगा, लेकिन उसी टाइम पे ये यहाँ से आकर इससे अटैक करेगा और उस टाइम पे क्या होगा, इसका मतलब एक साथ कितना काम हो गया, इसका आना, इसका यहाँ से आउट होना, इसका अटैक करना, इसका यहाँ से जाना, सब साथ साथ हो रहा है, राइट। तो इस ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर क्या ये बैक साइड से आकर अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट्स भाई जिस तरफ OS था उसी तरफ आकर Cl बैठता है, समझ गए। और सिर्फ यह, और यहाँ से ये बन क्या रहा है S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O, और ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा SO2, समझ गए। तो ये है मैकेनिज्म। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ तक लिखने के बाद। हो गया ना, चल लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 प्रोड्यूस RCl थ्रू इंटरनल, इस टर्म को मैं बोल रहा हूँ यहाँ देखिएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अंदर ही अंदर सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट, थ्रू इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्टकट में SNI। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट, most characteristic feature of this reaction is that it produce product only with retention of configuration, only with retention of configuration. यहाँ तक हो गया। अब देखिए, लेकिन जहाँ पे SNI हो रहा है उसी में अगर थोड़ा सा अगर आप pyridine डाल देंगे, क्या डाल देंगे, तो फिर से SN2 होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब SNI को
अगर SN2 में कन्वर्ट करना है तो किसके साथ काम कीजिए, SOCl2 के साथ क्या मिला दीजिए, pyridine को। एग्री? क्या क्या बनेगा, कौन सा पाथ होगा, SN1। रेजमेंट मैंने चेक कर लिया, उस टाइप का ही मैं एग्जांपल लिया हूँ जिसमें रेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट रिटेंशन होगा, इन्वर्सन होगा या दोनों होगा। तो एक प्रोडक्ट AV रहेगा प्लस एक प्रोडक्ट AV रहेगा। अगर इसमें PCl5 डाल दिए तब क्या बनेगा सर, ओनली इन्वर्सन। इसमें रिटेंशन भी और इन्वर्सन भी। इसमें क्या, बिकॉज पाथ क्या है, SN2 है। ओनली इन्वर्सन। PCl3 लेंगे, सेम बात। बट अगर इसमें SOCl2 डाल दीजिएगा, A बनेगा और 100% बनेगा, मतलब ओनली रिटेंशन। अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था जिसमें ओनली रिटेंशन बन रहा, राइट। इसके पाथ का नाम क्या है, SNI। लेकिन इसमें अगर SOCl2 के साथ क्या डाल दीजिए, pyridine, तब फिर पाथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तब ओनली इन्वर्सन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर pyridine एक्चुअली करता क्या है। तो देखिए रोल ऑफ pyridine क्या करता है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए थे, याद है, एग्री। एक्चुअली pyridine क्या करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से पहले ये इस पे अटैक करेगा, मान लीजिए। ऐसी चीज़ों को देखिए, और ये आकर Cl- को फ्री कर देता है। किसको फ्री करता है, इस केस में अगर pyridine नहीं लेते तो Cl- फ्री नहीं था, तो इसका आना जाना सब कुछ एक साथ हो रहा था। इसमें Cl- अब हो जाता है फ्री। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। और फिर से सेम स्टोरी, ये यहाँ से आउट हो जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है। ड्यू टू रेजोनेंस इस पे क्या, कौन सा कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे Cl फ्रंट साइड से ना, Cl फ्री है, फ्रंट साइड से नहीं आना चाहेगा, तो यहाँ पे इसे आउट कर दिया। और आपको नहीं था कि इसमें थोड़ा सा टॉसिलेट का कैरेक्टर आ गया। टॉसिलेट में क्या था, वो S डबल बॉन्ड O उसके जैसा ही आ गया है, राइट। और उससे भी भयानक आ गया है, क्योंकि बगल में जो नाइट्रोजन उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसका लिविंग कैरेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ गया है, राइट।
अब यहाँ पे बन क्या जाएगा सर, बन तो गया O माइनस S डबल बॉन्ड O, बट पिरिडीन आप एज ए कैटलिस्ट लिए हैं तो ये रुकेगा नहीं, ये फिर अपना पिरिडीन आउट हो गया, SO2 का SO2 बन गया, ये होता है। ठीक है, बट रोल ऑफ पिरिडीन इस केस में आपसे पूछने का बहुत कम चांस रहेगा, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप याद रखिए विदाउट पिरिडीन SOCl2 SNI देगा, विथ पिरिडीन SN2 देगा, इतना ही याद रखिए। हो गया ना? क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ ए इसमें पाथ कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो SN1 होगा, कार्बोटाइन यहाँ बनेगा, और कार्बोटाइन बनने के बाद रिंग एक्सपेंशन का भी चांस नहीं है क्योंकि सबसे स्टेबल रिंग तो 6 मेंबर ही होता है। तो फिर यहाँ से H माइग्रेट करके यहाँ जाएगा, कार्बोटाइन यहाँ चला जाएगा, फिर Cl- वहाँ पे अटैक करेगा। ये क्या रहेगा मेजर और ये क्या रहेगा माइनर, और ये जो दोनों हाउ मेनी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाइज, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज, दो स्टीरियो वाइज नहीं, स्टीरियो वाइज पूछेंगे तो देख लीजिएगा, तो लेकिन स्टीरियो वाइज पूछेंगे तो मुझे यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ऐसे पूछते हैं तो जितना होगा उतना देख लेंगे। एनीवे PCl3 में क्या बनेगा, क्या PCl3 रिएजमेंट को कार्बोटाइन होता है, ओनली यही रहेगा, राइट, और PCl5 में भी यही रहेगा, इवन SOCl2 में भी नहीं रहता है, SOCl2 में भी कार्बोटाइन नहीं बनता है, तो वहाँ पे रिएजमेंट का चांस नहीं है।
हो गया ना? हटाए? नेक्स्ट प्रिपरेशन। हुंस-डाई का रिएक्शन। एक्चुअली इसमें थर्ड स्टेप इज हुंस-डाई का रिएक्शन, बट उसके लिए हम लोग एसिड से सबसे खास बात इस रिएक्शन का है कि इसमें डीकार्बोक्सिलेशन एंड हैलोजिनेशन दोनों साथ साथ होता है। CO2 आउट हो गया और इसका यहाँ पे जो R रहेगा वही किस में कन्वर्ट हो जाता है? RBR में, RX में कन्वर्ट होता है। लिखिए मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ। बट भी कम्बिनेशन ये है, बट विच स्टेप इज हुंस-डाई का रिएक्शन? Br2CCl4। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, नहीं? ऑर्गेनिक रिएक्शन और एसिड बेस में अगर एसिड बेस होने का चांस है तो कौन पहले होगा? इस पे अटैक करेंगे या पहले एसिड बेस करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ तक आ गए और उसके बाद क्या इसमें डाला गया है? सिल्वर नाइट्रेट। बट एक्चुअल में ड्यू टू सिग्निफिकेंट कोवैलेंट कैरेक्टर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिल्वर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और सॉल्यूशन में सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बच जाता है और ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। यहाँ तक आइए। अब किसका मैकेनिज्म? यहाँ तक हुंस-डाई का नहीं था, जस्ट एक एसिड बेस रिएक्शन था, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, राइट? देखिए यहाँ पे जब हम लोग Br2 लेते हैं और अगर सिल्वर है, हैलोजन है, तो सिल्वर को खास एफेक्शन है हैलोजन ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे A बन जाता है। क्या बन जाएगा? दिस वन। ठीक है? मैकेनिज्म देखिए बहुत आसान है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ किसी से भी इस पे अटैक कीजिएगा तो यहाँ से क्या आउट होगा? Br माइनस। और जब इसे अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव करेक्टर, तो यहाँ से रिलीज क्या होगा? Ag प्लस Br माइनस बिकम्स व्हाट? AgBr। लास्ट में इसको रट जाना है। ठीक है? यहाँ तक आइए। और जो सॉल्वेंट आप लिए हुए हैं, सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर? तो एक्चुअली सॉल्वेंट है नॉन पोलर, तो जनरली CCl4 ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे इसके बाद का जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या लिए? हाफ एरो। यहाँ से भी क्या आउट होगा? हाफ एरो। और आउट क्या हुआ? R रेडिकल, CO2, Br रेडिकल। अब क्या होगा? R रेडिकल और नहीं, ये हैलोजनेशन ऑफ अल्केन में पढ़ाए थे कि इनिशियल स्टेज में R रेडिकल और Br रेडिकल इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या एक्चुअल में
ए आर रेडिकल इस पे अटैक करता है, यही इस रिएक्शन का RDS है स्टूडेंट, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन, समझ गए? तो आर रेडिकल का अटैक करने का एक ऑप्शन है कि आर रेडिकल बी आर रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए, या आर रेडिकल इस पे अटैक करे। किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? इसका ज़्यादा। वो जस्ट बन रहा है, बना हुआ है, राइट? दैट्स भाई ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, अब फिर से यहाँ से चला जाएगा। अब फिर क्या बन गया आपके पास? अगेन आर रेडिकल बन गया, ये आर रेडिकल फिर से इस पे अटैक करेगा, और बना क्या? RBr CO2। ये पहला बार में Br रेडिकल बनता है, बाद में Br रेडिकल नहीं बनेगा, राइट? क्योंकि बाद में तो क्या होगा, इस Br को ये लेते रहेगा, और यहाँ पे फिर से ये रिएक्शन रिपीट होगा, आर रेडिकल आएगा, फिर से इस पे अटैक करेगा, फिर से आर रेडिकल दे देगा, ऐसे रिएक्शन प्रोपेगेट करते रहेगा। तो इस अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ए स्टेप RDS रहता तो इस केस में सबसे फास्ट रिएक्टिव रहता 3 डिग्री RX। 3 डिग्री RX का बनने का चांस सबसे ज़्यादा रहता, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा ड्यू टू 9 हाइपर कंजुगेबल, और सबसे कम किसका रहता? 1 डिग्री। लेकिन एक्सपेरिमेंटेड इज फाउंड दैट कि इस हुन्स-डाइकर रिएक्शन में सबसे ज़्यादा बनने का, या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, या सबसे ज़्यादा बनने का चांस वैसा एसिड का रहता है। वैसा एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था जिसका R वाला पार्ट, अल्काइल वाला पार्ट 1 डिग्री है। कितना डिग्री? बचा था ए स्टेप, दिस इज द की स्टेप, ओके। रीजन इस ए अगर स्टेप RDS है तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये अगर स्ट्रिकली क्राउडेड रहेगा तो नहीं, तो इस पे अटैक स्लो हो जाएगा, और अगर स्ट्रिकली कम क्राउडेड रहेगा तो इस पे अटैक फास्ट रहेगा। इसलिए ए स्टेप अगर RDS रहता तो 3 डिग्री RX का बनने का चांस, रिएक्टिविटी जब सबसे ज़्यादा रहता, चांस सबसे ज़्यादा रहता। बट एक्सपेरिमेंटेड इज फाउंड दैट इस रिएक्शन का खासियत यह है, किसी में 1 डिग्री RX सबसे ज़्यादा बनने का चांस रहता है। ठीक है, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ तक आने के बाद लिखिए नीचे एक लाइन, यहाँ तक पहले लिख लीजिए। Most important feature of this reaction is that the yield समझते हैं ना? The yield of RX prepared by this method is found in following order. The yield of RX prepared by this method is found in following order according to RDS step. 1 डिग्री RX सबसे ज़्यादा बनता है, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम इस मेथड से बनने का चांस किसका रहेगा? 3 डिग्री। ठीक है, हो गया? और इस मेथड का क्या खासियत है? सर इसमें एक साथ 2 काम होता है, हेलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। हेलोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? बट इस रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है?
हुंस डाइकर एक्चुअली ए स्टेप है, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ए है। सब में बनेगा क्या? एग्री? हुंस डाइकर का मैकेनिज्म क्या है? आयनिक है या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल है। इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन का ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या बनेगा? ठीक है ना? एक बार समरी कर लेते हैं। तो अभी तक 2 लेक्चर में क्या क्या प्रिपरेशन पढ़े हैं। पहला तो यूज ऑफ एचएक्स। एचएक्स में बहुत सारा केस था, उसको डील कर लिए। और एचएफ लेते नहीं है, एचआई सबसे रिस्की है, तो उसके लिए फिल्किंस्टन रिएक्शन देखें। HCl लेते हैं, बट HCl विदाउट ZnCl टू विद ZnCl। अगर ZnCl2 मिलाते हैं तो उसी का नाम होता है लुकास रिएजेंट, राइट। HBr के लिए ऐसा कुछ लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पाथ रहता है, अगर HX लेते हैं तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें पाथ रहेगा SN1। SN1 एक सीरियस ड्रॉबैक बन जाता है ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। चलिए, और उसमें 1 डिग्री अल्कोहल में SN2, बट 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1। बट SN1 का रिएक्टिविटी SN2 से ज़्यादा होता है, हम लोग को लुकास रिएजेंट के टेस्ट से पता चल गया था, राइट। उसके बाद लेते हैं PX3, पाथ इज SN2, दैट्स वाई 1 डिग्री 2 डिग्री ही लेते हैं अल्कोहल। फिर PX5, PX3 में 3:1 में जाता है, और PX5 में 1:1 में, एग्री। फिर SOCl2, एक अनयूजुअल टाइप का जो अभी तक नहीं जानते थे, SNI, बट उसे प्रेडिन में आते हैं तो फिर से कंसिबल कन्वर्ट होता है। उसके बाद हुंस डाइकर रिएक्शन। ये था प्रिपरेशन। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ RX। स्टूडेंट देखिए, पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि RX ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो भाई ये है लिविंग ग्रुप। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। इसका रिएक्शन होगा ड्यू टू हैलोजन। तो ये 2 ही काम तो कर सकता है सर, या तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्या करेगा?
सब्स्टिट्यूशन और नहीं तो एलिमिनेशन करेगा। दो ही बात हो सकता है। इसका जितना भी रिएक्शन देखेंगे उसमें क्या होगा, दो बात हो सकता है, या तो सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एलिमिनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन में जनरली ये क्या फॉलो कर सकता है सर, या तो SN1 नहीं तो जनरली SN2। तो SN1 और SN2 और जितना भी SN1 SN2 पढ़ाया हूँ भाई आप लोग को, वो तो इसी को रेफरेंस लेकर पढ़ाए थे। मोस्टली मैं वहाँ पे पढ़ाया भी था, तो बोला था कि देखिए जब हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ाते रहेंगे वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा SN1 SN2 तो वहाँ पे फिर मैं टाइम नहीं लूँगा, यहाँ फिर से SN1 समझा रहे हैं। और एलिमिनेशन में क्या हो सकता है सर, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन, बट मोस्टली हम लोग बीटा एलिमिनेशन देखते हैं। इफ़ बीटा कौन सा, ये नहीं बोलो कि अल्फा नहीं हो सकता है, बट इफ़ बीटा एलिमिनेशन राइट, अगर बीटा होता है तो बीटा में कितना टाइप का रहेगा, E1 रहेगा, नहीं तो E2 रहेगा, नहीं तो E1 CB रहेगा। अब इन सब को हम लोग को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब दोबारा इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर नहीं बताएंगे कि SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, SN2 का क्या रहेगा। जिनको भी डाउट है वो जाकर मैकेनिज्म में SN1 देखिए, SN2 देखिए, मैकेनिज्म में E1 देखिए, E2 देखिए, E1 CB देखिए, ठीक है। इसका तो ऑलरेडी एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन तो देख चुके हैं, कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हो गया। लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट? ये लोग साइन आउट हो गए क्या?
हेलो, लिख लिए? बीच में याद दिलाना पड़ता है। यहाँ तक हो गया? एमी, NaSMe। इसे हम कैसे बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड, तो ऐसे रहेगा सोडियम थायोक्साइड। ठीक है, क्योंकि O- से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल S- होता है। व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप, तो बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। कोई पूछेगा OH, SH, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगा? SH का ज़्यादा रहेगा। बोले किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा? न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। ठीक है, लिख लीजिए, भूल जाइएगा। किसी को डाउट है तो कहाँ जाके देखना है? रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ पे बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा रहा था। तो सारा रिएक्शन कर लीजिएगा। नहीं, आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में कितना रिएक्शन हुआ, ये तो जस्ट हेडिंग है ना, सब हर रिएक्शन पर रुकेंगे। ये बहुत सारे रिएक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं। LMNO-P। ये कौन सा रिएक्शन है? बहुत फेमस रिएक्शन है ईथर का प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है, ये पूरा कवर होने के बाद अभी रिएक्शन चलेगा, तब शुरू हो जाएगा अल्कोहल। बट अभी हैलोजन डेरिवेटिव नहीं खत्म हुआ है, इसमें लगेगा अभी टाइम। यहाँ पे ही आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा दिया जाएगा। हेलोफॉर्म जानते हैं ना? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म एट्सेट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हार्डली 2 से 3 क्लास हैलोजन डेरिवेटिव होगा।